सिस्टर शिवानी, आप कह रही थी कि मन की सेवा करना है और स्पिरिचुअलिटी से करनी है। स्पिरिचुअलिटी से सीख सकते हैं, तो मतलब स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या? मेडिटेशन करने से आपके मन की सेवा हो जाएगी या आपकी पुरानी आदतें छूट जाएंगी? मन से वाइब्रेशन मतलब हाई वाइब्रेशन थॉट्स, जिससे हमारी हाई एनर्जी से दूसरे पर असर पड़ेगा और दूसरे के मन की स्थिति भी हाई हो जाएगी। मतलब उनके मन को भी सुकून और शक्ति मिलेगी। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, शब्दों से हम दूसरे का मूड ठीक नहीं कर पा रहे। हम सब ये अनुभव कर रहे होंगे कि आप किसी को कहते हैं डरो मत ना, क्यों इतना सोच रहे हो, रिलैक्स्ड रहो, सब ठीक हो जाएगा। वी आर टेलिंग पीपल थ्रू द पावर ऑफ वर्ड्स। से हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी है, हमारे शब्द एक्यूरेट हैं, सामने वाला भी सुनता है, 1-2 मिनट के लिए ठीक फील करता सुनता है। नहीं, वो जानता भी है कि भी डरना नहीं, ये नहीं है, मन शांत रहो। लोग लोग जैसे किसी के लॉस में रोते हैं, उनको बोलते कोई बात नहीं, हो गया। वो जानते तो हैं, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि मन की वो शक्ति नहीं है ना। राइट। तो अब शब्दों से वो शक्ति नहीं मिल सकती ना नहीं, इस समय। नहीं। नहीं। जैसे आपने कहा, जब किसी के घर में कोई लॉस होता है, कोई बिजनेस लॉस, हम्म, कोई फैमिली मेंबर लॉस, वो लॉस बहुत ज़्यादा होता है, वो ग्रीफ बहुत ज़्यादा होता है। उस ग्रीफ में शब्दों का असर नहीं पड़ता। वो सुनेंगे, कहेंगे हाँ जी, और वो 1 मिनट के बाद वापस अपने उसी दर्द में, डर में होंगे। अब इस समय भी उसी तरह का दर्द और उसी तरह का ग्रीफ चल रहा है, तो शब्दों का असर नहीं पड़ता है। हम्म, इसीलिए इस समय जो असर पड़ने वाला है वो है मन की स्थिति। हमारी थॉट्स दूसरे की थॉट को चेंज कर सकती है। हमारे मन की शक्ति दूसरे को शक्ति दे सकती है। ये हमारे मन के पास पावर है। तो इसलिए हमें अपने मन की स्थिति को हाई रखना है। अब नेगेटिव वाइब्रेशंस या लो वाइब्रेशंस हम किसको कहेंगे? जैसे इस समय फियर, हम्म। डर, चिंता, राइट, गुस्सा। अब ऐसा नहीं सिर्फ कि हमें इस वायरस से रिलेटेड हमें कोई डर नहीं है, हमें पता है सब ठीक हो जाएगा, इतना प्यार से सब सेवा कर रहे हैं, हमें पता है सब ठीक हो जाएगा, तो हमें डर नहीं है। बढ़िया, हमें डर नहीं है। लेकिन क्या हम सारा दिन में कभी गुस्सा कर रहे हैं? तो वो भी एक लो वाइब्रेशन थॉट है, तो उसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें लो वाइब्रेशन पे नहीं जाना है। तो डर, चिंता, भविष्य की इनसिक्योरिटी, मेरे जॉब का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, मेरी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। जिनका अपना बिजनेस है वो ये चिंता कर रहे हैं कि क्या हम सैलरी दे पाएंगे, क्या हमें किसी को निकालना तो नहीं पड़ेगा अपने ऑफिस से। हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आई होप मुझे करना ना पड़े। ये गिल्ट, ये भी एक लो वाइब्रेशन थॉट है। इस समय हमें ये सब नहीं सोचना है। इस समय हमें सिर्फ हीलिंग एनर्जी क्रिएट करनी है। फिर गुस्सा, फिर निंदा, क्रिटिसाइज करना, कंप्लेनिंग, शिकायत करना। बहुत लोग हमें कहते हैं, बात तो बहुत छोटी है लेकिन फिर भी देखो कितने घरों की ये रियलिटी है। कई लोग कहते हैं कि मैं खाना बना रही हूँ घर पे या खाना बना रहा हूँ घर पे, एक तो मैं अकेले कर रहा हूँ सब कुछ, इतनी मेहनत भी कर रही हूँ, और फिर भी घर के लोग मेरे बनाए हुए खाने की निंदा कर देते हैं। सोचते नहीं कि मैं अकेले इतना कुछ संभाल रही हूँ, फिर निंदा कर देते हैं, शिकायत कर देते हैं कि ये क्यों नहीं बनाया, ऐसा क्यों नहीं किया। दीज आर ऑल लो वाइब्रेशन थॉट्स। सो फियर, एंजाइटी, लो स्ट्रेस। वाइब्रेशन बोलने वाले की है या वो जो औरत जो पका रही है उसकी लो वाइब्रेशन है ये? जो बोल रहा है, जो शिकायत कर जो रहा है, शिकायत कर रहा है उसकी लो उसकी लो है, वाइब्रेशन है। लेकिन जो फील कर रही है, महसूस करके रोने लगती है उस बात को, या उसको तो दिल वो पे भी ले, लो वो है भी ना। तो वीक हो गई ना। तो वो भी तो लो हो गया ना। तो देखो कलेक्टिव एनर्जी कितनी लो हो एक जाएगी लो ने फिर। दूसरे को भी लो कर दिया। वो वेरी जाके ट्रू। अपने तो बच्चे इस को समय, थर्ड तीसरे को करेगी फिर। वेरी ट्रू। पहले पति पकाएगी, पति उसको निंदा करेगा, वो जाके बच्चों यस, को कुछ बोलेगी, बच्चे जाके आपस में लड़ेंगे। इसे यस। भौतिक। इस समय तो बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि घरों में डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ चुका है। मतलब सिर्फ शब्दों से वार नहीं हो रहा, फिजिकल, हाथ उठ रहे हैं। मतलब मन की स्थिति कितनी डिस्टर्ब्ड होगी जो हाथ उठने लग गए हैं। इवन बच्चों की शिकायत के फ़ोन आ रहे हैं कि उन पर इतने हाथ उठ रहे हैं माता पिता के। तो दीज आर वेरी क्रूशल टाइम्स टू टेक केयर ऑफ आवर माइंड।
एक तो एक डर, कमरे में और एक घर में बैठना भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है ना। वो बोलते कब तक, इतने दिन तो हो गए, और कब तक होगा, राइट, पता नहीं क्या हो रहा है। राइट। इवन ये वाली जो थॉट है ना हम्म। कि कब तक, बोर हो गए, बाहर नहीं जा सकते, कितने दिन ऐसे बैठेंगे, ये सारी लो वाइब्रेशन थॉट्स है, क्योंकि ये बोर होने की थॉट है, ये शिकायत करने की थॉट है, ये अनहैप्पी होने की थॉट है कि मैं खुश नहीं हूँ घर पे। हम्म। घर पे हैं, सेफ हैं, मन ठीक है, शरीर ठीक है, परिवार सुरक्षित है, कितना शुक्रिया करना चाहिए। राइट। शिकायत किस बात की कर रहे हैं? किस बात की शिकायत हो रही है इस समय? कम से सो कम आप दिस इज अस्पताल में तो नहीं है, क्वारंटीन में तो एग्जैक्टली, नहीं है, घर पे बैठे हैं। शुक्र करो, जो क्वारंटीन एग्जैक्टली, में बैठा है, बीमार है, उसका सोचो। यस, एग्जैक्टली। और घर पे बैठकर शुक्रिया करके, हम्म। हाई वाइब्रेशन क्रिएट करके, जो हॉस्पिटल में है और बाकी देश को आप हीलिंग एनर्जी भेज सकते हैं। इसलिए हमारी वाइब्रेशन इस समय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दुआएं। शिकायत नहीं, दुआएं देना है ना, तो इसलिए शिकायत नहीं, कंप्लेन नहीं, ईर्ष्या नहीं, कंपैरिजन नहीं, किसी से कंपटीशन नहीं, इरिटेशन नहीं, बोर होने की थॉट नहीं। ये सो कॉल्ड जो हमारी नॉर्मल वाइब्रेशन थी ना, ये सब नेगेटिव लो वाइब्रेशन है। अब इस समय हमारी वाइब्रेशन कौन सी होनी चाहिए? और सिर्फ इस समय नहीं, हमारी नॉर्मल भी हाई वाइब्रेशन एनर्जी होनी चाहिए। एक, निडर, निडर, निश्चय। लेट्स रिप्लेस फियर विथ फेथ। निश्चय, परमात्मा पर निश्चय, सरकार पर निश्चय, अपने डॉक्टर्स पर निश्चय, अपने देशवासियों पर निश्चय, अपने खुद पर निश्चय, परिवार पर निश्चय कि हम सब ने मिलकर इस परिस्थिति को क्रॉस करना ही है। दिस इज फेथ। जब एक कोई परिस्थिति आती है, हम कहते हैं ना, आई हैव फेथ, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो हमें फियर को फेथ से रिप्लेस करना है। वो कैसे करना है हम देखेंगे। तो फेथ, दिस इज हाई वाइब्रेशन। काम, निश्चिंत मन, पीसफुल, शांत, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, शिकायत नहीं कर रहे। हर एक घर पे सहयोग दे। किसी ने थोड़ी सी भी मेहनत की है, जो वो पहले कभी नहीं करते थे अभी कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कीजिए। उसमें गलतियां ढूंढना, ये हाई वाइब्रेशन नहीं है। फिर कोऑपरेशन, हर एक के साथ जुड़कर मिलकर घर का काम करना, जहाँ जहाँ सेवा कर सके वहाँ करना, केयरिंग, शेयरिंग, दिस इज ऑल हाई वाइब्रेशन। अब स्पिरिचुअलिटी क्या रोल प्ले करती है कि जब हम रोज स्पिरिचुअल स्टडी, मतलब हम जब इस तरह के हाई एनर्जी वर्ड्स का अध्ययन करते हैं ना, तो हम्म। जो हमारे दूसरे संस्कार थे वो धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे। और सबसे हाई वाइब्रेशन कौन सी होती है? प्योरिटी, पवित्रता, डिविनिटी, परमात्मा के साथ कनेक्शन, हाईएस्ट वाइब्रेशन के साथ कनेक्शन, जिसमें हमारी हर सोच भी बहुत शुद्ध और साफ होगी। तो डिफरेंट स्पेक्ट्रम है ये लो वाइब्रेशंस है और ये हाई वाइब्रेशंस है। फिर हम देखेंगे कि अब हमें ये शिफ्ट कैसे क्रिएट करना है कि अपने संस्कार को परिवर्तन करके हमें हाई वाइब्रेशंस कैसे क्रिएट करनी है, वो हम देखेंगे फिर। फ्रॉम फियर टू फेथ। यस, फियर को फेथ में बदलना है, और मैं सोच रहा था कम से कम फियर ही कम हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो फियर भी ना हो और उसको कन्वर्ट करके फेथ में लाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सोचने का तरीका है ना, सोच के तरीके को हम बदल रहे हैं। तो हम एक सोच को ख़त्म करने के लिए दूसरी तरह की सोच को शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो सोच बदलेगी कैसे? तो फियर की जो थॉट है, हम उसको बंद नहीं कर सकते कि डरो मत, डरो मत, डरो मत। हमें कोई और थॉट क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे ये फियर का संस्कार खत्म हो जाएगा। जैसे अगर किसी के अंदर गुस्से का संस्कार है, तो उसको पेशेंस का संस्कार, धैर्यता का संस्कार क्रिएट करना पड़ेगा। अगर किसी के अंदर निंदा करने का संस्कार है, तो उसको एक्सेप्टेंस का, महिमा करने का, अप्रिसिएट करने का संस्कार क्रिएट करना पड़ेगा। किसी के अंदर हर्ट होने का संस्कार है, तो उसको स्टेबल रहने का, फॉरगिव करने का, लेट गो करने का संस्कार क्रिएट करना पड़ेगा। तो वी कांट रिमूव अ संस्कार, वी हैव टू रिप्लेस अ संस्कार। हाउ डज वन क्रिएट अ संस्कार और रिप्लेस? वेरी गुड। हाउ डू वी क्रिएट अ संस्कार? नया सोचने का तरीका, नया बात करने का तरीका व्यवहार में आएगा
और थोड़े दिन में संस्कार क्रिएट हो जाएगा। और आज तो हम ये देखेंगे कि इसको जल्दी कैसे करना है, क्योंकि इस समय हमारे पास टाइम कम है और संस्कार जल्दी बदलने हैं। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात इस समय हमें याद रखनी है कि हमें क्यों अपनी सोच को बदलना है। हम सब ने इस पर बहुत बार बात की है, हम सब इस बात को मानते भी हैं, लेकिन इस समय तो इसको पकड़ के रखना है। एंड वो इक्वेशन है संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि। थॉट्स मैनिफेस्ट, थॉट्स बिकम अ रियलिटी। संकल्प से सृष्टि एंड संकल्प से सिद्धि। हाँ जी, सृष्टि मतलब एज यू थिंक एज यू द वर्ल्ड बिकम योर वर्ल्ड बिकम्स लाइक दैट। राइट। संकल्प से सृष्टि मतलब हमारी दुनिया हमारी सोच से बनती है। तो सिद्धि और भी वही संकल्प हुआ ना। से, हाँ वही हुआ ला, वही हुआ। ओह, मैं कहीं पढ़ रहा वही था, लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स। करेक्ट 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 एग्जैक्टली, करेक्ट। ब्यूटिफुल। लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स। नाउ इस लाइन को पकड़ लीजिए। जी। दिस इज संकल्प से सिद्धि। दिस इज संकल्प से सिद्धि। और सृष्टि क्या है? हमारा शरीर हमारी दुनिया है, हमारा घर हमारा परिवार हमारी दुनिया है, फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ हम काम करते हैं वो हमारी दुनिया है, फिर हमारा शहर, हमारा देश और पूरी सृष्टि, ये हमारी दुनिया है। वाइब्रेशन सब पे ट्रैवल कर रहे हैं ना। तो संकल्प से सिद्धि, लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स, जब ये याद रहेगा तो हमें इस समय हम कितना अच्छा सोचेंगे। फिर हम ऐसे ही तो नहीं सोचते जाएंगे ना इतना कुछ जो हम सोच रहे हैं। तो बट इस लाइन को पकड़ लेते हैं, संकल्प से सिद्धि। लेकिन क्या होता है ना सिस्टर, बैठे बैठे कभी कभी आप कुछ नहीं कर रहे हो तो वो टाइम पे तो स्पेशली जाके थॉट कोई ना कोई आती है। अगर मैं एडिटिंग कर रहा हूँ या रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तब नहीं चलता है। बेकार राइट, बैठे रहते हैं ना, तब कहीं से भी थॉट कब पकड़ लेती है वो पता ही नहीं चलता। फिर बाद में ध्यान आता है कई बहुत देर से, अरे यार मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। वो जो थॉट आती है ना, वो हमारे संस्कारों की वजह से क्रिएट होती है। वो भी हम देखेंगे कि उसको भी कैसे चेंज करना है। लेकिन इस लाइन को पकड़ के रखते हैं, संकल्प से सिद्धि। जी। इसका मीनिंग क्या है? कि जो दिख रहा है इस टाइम, जो रियलिटी है, उसको नहीं सोचना है। वो सोचना है जो आप रियलिटी बनाना चाहते हैं। यू सेड लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर थॉट्स, जी। राइट? तो वो सोचें जो आप अपना जीवन बनाना चाहते हैं, क्योंकि जो आप सोचेंगे वो आपका जीवन बनना शुरू हो जाएगा। राइट, राइट। तो इस समय अगर हम लो वाइब्रेशन शब्द और लो वाइब्रेशन वर्ड्स बोलेंगे, थॉट्स क्रिएट करेंगे, तो हमारी लाइफ वैसे बनती जाएगी, हमारी दुनिया वैसी बनती जाएगी। संकल्प से सिद्धि, हाई वाइब्रेशन थॉट्स क्रिएट करेंगे तो हमारी जीवन, हमारी सृष्टि वैसी बनती जाएगी। तो ये पक्का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। संकल्प से सिद्धि, विच मीन्स ऐसा नहीं थॉट क्रिएट कर सकते अगर मुझे हो गया तो। वैसे तो मैं ध्यान रख रही हूँ, लेकिन अब लॉकडाउन पूरा होगा, बाहर जाएंगे, इतने लोगों को मिलेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे किसको है किसको नहीं। सपोज सपोज मुझे हो गया तो, अब ये थॉट भी अच्छी नहीं है, ये थॉट भी राइट नहीं है, इसको भी हमें बदलना है। अब मेरे बच्चे कहाँ हैं, स्कूल जाएंगे किसी दिन, कोई तो दूसरी यूनिवर्सिटी में विदेश में है, एक ही अगर बस में उनको, बैठ के जाते हैं, हाँ ड्राइवर को, कंडक्टर को, या जो लेडी होती है साथ में उनकी वार्डन जो ले जाती है बस में, कितनों को रहता है कि ये सब थॉट्स आते ही है ना। हाँ। तो ऐसी कोई भी थॉट हमें क्रिएट नहीं करनी है। तो वो भी हम आज देखेंगे कि कैसे हम अपनी उस सोच को भी बदलेंगे। फिर अपनी जॉब और बिजनेस की वजह से जो हम संकल्प क्रिएट कर रहे हैं, इस साल तो प्रॉफिट नहीं होगा उतना, इस साल तो आधे से भी कम हो जाएगा, पता नहीं ये साल कैसे निकलेगा, इसका असर तो नेक्स्ट ईयर पे भी हो जाएगा। और जिसकी अपनी जॉब है वो सोचता है बहुत लोगों को निकाल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर मुझे भी निकाल दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं किराया कैसे दूंगा। यू सी, वी आर ऑल क्रिएटिंग ऑल दीज थॉट्स अबाउट द फ्यूचर ऑलरेडी। हम अब बना ये रहे लाइन हैं, को, उसको बुला रहे हैं, फ्यूचर को बना रहे हैं यस राइट। तो इससे क्या सोच हो रहा सोच है? के। सबसे पहले हमारी मन की स्थिति पर अभी असर पड़ रहा है, वातावरण पर असर पड़ रहा है, और वो हमारे आने वाले भविष्य पर असर कर रहा है। तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, फिर इसको हम और डिटेल में देखेंगे कि कैसे अपने संकल्पों को बदल कर हम अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इस समय के लिए, संकल्प से सिद्धि,
माई थॉट्स मैनिफेस्ट, दे बिकम अ रियलिटी। संकल्प से सृष्टि, माई थॉट्स क्रिएट माई वर्ल्ड। ये इक्वेशंस को तो हमें अच्छे से पकड़ लेना है अभी।